मूवर्स एंड शेखर लिखना, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, बहुत सारी फिल्मों में आपने अभिनय किया, यानी राइटर भी रहे, स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, एक्टर भी रहे, बहुत अच्छा नाम मकाम हासिल किया, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, सबके फेवरेट राइटर्स में से हो, कॉमेडियन हो। अब ये ज्वलंत समस्या जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना प्यार पाके क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि आपको इन दिनों बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे आपको बहुत लोग गाली देते हैं क्योंकि आपकी जो कॉमेडी इन दिनों आती है सोशल मीडिया पे वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगती है। अगर आप प्रकाश डालें तो। पहली बात तो आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा इसमें। राजनीति से प्रेरित जो आपने बोला, ये शायद आप बोलना कुछ और चाह रहे होंगे, बट आपने बोल दिया ऐसा। राजनीति से प्रेरित अलग चीज होती है, और राजनीति से जिस दिन प्रेरित हो गई तो उस दिन तो काम खत्म हो जाता है ना। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, इसको कहते हैं पॉलिटिकल सटायर, पॉलिटिकल ह्यूमर। तो बहुत सारे लोग जिन्हें ये पता ही नहीं कि पॉलिटिकल ह्यूमर नाम की कोई चीज होती है, पॉलिटिकल सटायर नाम की कोई चीज होती है। जो मेरी शुरुआत थी मूवर्स एंड शेकर्स, जो लंबे समय तक काम किया, तो वो है। आज बहुत सारे लोगों ने जो उनके मन की बात नहीं है ना, बस ये गलत है। आप उनके जैसा कहो, हाँ ये सही है। तो देश इन दिनों दो हिस्सों में बंट चुका है, ये फैक्ट है। मैं अच्छे और बुरे की बात नहीं करता, ये सच है कि 2014 के बाद से स्पेशली देश दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक लोग इस तरफ है, दूसरे लोग दूसरी तरफ है। जो इस तरफ नहीं है वो इस तरफ है, लेफ्ट और राइट। हाँ, तो जो बात इसको अच्छी नहीं लगती है तो ये गाली देता है, जो इसको अच्छी नहीं लगती ये गाली देता है। बात ये भी अच्छी कर रहा है, बात वो भी अच्छी कर रहा है, लेकिन इसकी बात इसको पसंद नहीं है। ये चाहता है कि मेरे हिसाब से मेरी जैसी बातें करो। तो ये दौर चल पड़ा है। तो गालियां नहीं, गाली इनको ट्रोलर बोलते हैं, गालियां अलग चीज होती है। ये ट्रोलर्स हैं, और इसमें तो कई सरकारी ट्रोलर भी होते हैं। सरकारी ट्रोलर इन द सेंस कि जो पैसे लेकर के ट्रोलिंग का काम करते हैं, उनका एक झुंड होता है। आईटी सेल जिसको बोलते हैं सर, आईटी सेल भी होता है सबके पास। इनका कहना है कि लोग कराते हैं ऐसा। हाँ, उनका ये रहता है। ये बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जब मैंने जानना समझना शुरू किया। तो वो अननोन नेम से आते हैं। फोटो की जगह किसी और की फोटो लगी है, किसी ने भगवान की फोटो लगा रखी है, किसी ने कोई नेचर की, और किसी ने द टॉप, नाम पता हिंदू मुस्लिम कौन क्या है पता ही नहीं, फोटो किसी और की लगाया है। फॉलोवर्स कितने, 2 या 1 या 0 फॉलोवर्स। और ट्विटर पे कब से है, 2010 से, 12 से, 15 से। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सब पकड़ा, समझा। और जिसका कोई फॉलोवर नहीं, कुछ नहीं, वो पता नहीं कहां से, जो मेरे फॉलोवर हैं लाखों, वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये कौन है, वो आकर के कमेंट कर रहा है, और कंट्रास्ट कमेंट कर रहा है। मैंने कभी भी कोई भी गलत बात न की है, न करता हूं, न करूंगा, और न कर सकता हूं, और न करने की जरूरत है। क्यों गलत बात करूं मैं? ये देश हमारा, ये धर्म हमारा, ये लोग हमारे, ये सारे, सिर्फ वही है कि जब वो बात से वो सामने वाला सहमत नहीं है। सहमत और असहमत, ये 2 चीजें हैं। कोई सहमत हो सकता है कोई, लेकिन अब जब से लोगों को हाथ में हथियार मिल गया है, ये मोबाइल नाम का, सबको ये है, तो कोई कितनी भी गंदी गाली चीजें, ये वो, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं इसलिए दे रहा हूं गाली आपको। मैं तो कई बार मैं खुद पलट के उनको जवाब भी देता हूं मैं, कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि कोई आकर के मेरे को ये बोल सके कि मैंने तुम्हें गाली क्यों दी। तो आकर के बता ना मेरे को। कुछ नहीं, हम तो ऐसी, तुम ऐसा बोल। कई लोगों ने, मुझे मालूम है कि तो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं ना, जो ये वो उन लोगों ने मान रखा है, मान लिया है कि मैं तो मुस्लिमों का कोई बहुत बड़ा हितैषी या मुस्लिमों का कुछ ये हूं मैं। बताइए,
लोगों का ये मानना हाँ, है। कुछ लोगों ने ऐसे मान लिया। अब मैं किसी से भी पूछूं कि कोई एक लाइन, कोई मेरी एक पोस्ट, कोई मेरी एक बात दिखा दो, साबित कर दो, कहीं से भी कोई ढूंढ के ले आओ, लेकिन भाई साहब वो अपने मन में मान बैठे, क्योंकि उनके जैसी बात नहीं हो रही। उनको लगता है मैं गलत बात क्यों करूं मैं, और गलत बात तो मैंने आपको बताया पूरी जर्नी में मैंने कभी नहीं की। मैं अपना कंटेंट, चीजें ओरिजिनल, जब वहां पर, तो मैं मुखर हूं, प्रखर हूं, मैं हमेशा खुल करके सच और अच्छाई को बोलने वाला हूं। तो कई जगह सच्चाई और अच्छाई का हाजमा दुरुस्त नहीं होता है, तो वहां पे लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं कमेंट्स देख रहा था तो, और लोगों का ये परसेप्शन है, और परसेप्शन नहीं है, मैंने भी जहाँ तक देखा है वो एक ही पार्टी के लिए, मतलब एक ही जो सत्ता में है, आपका चलिए मानना ये है कि जो हाँ। सत्ता है मैं तो उससे सवाल पूछूंगा, तो सिर्फ एक ही के बारे में बात करना और दूसरों के बारे में बात नहीं करना, ये लोगों का कहना है कि भाई सबके बारे में करिए फिर आप। बेवकूफ है। हम्म, तो बेवकूफों का क्या कहना, एक के बारे में एक ही तो है, उसी के बारे में बोला जाएगा। जिस दिन वो एक नहीं रहेगा तब कोई दूसरा आएगा ना, तब दूसरे के बारे में बात होगी। जिस दिन वो एक नहीं था, कोई दूसरा था, तब उसके बारे में बात होती थी। सिंपल एज दैट। नहीं तो ठीक है, आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। एक व्यक्ति की बात नहीं, एक वो व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति ही तो सब कुछ है, जिम्मेदार है, वही सरकार है, हाँ। वही संस्था है, वही सर्वोपरि है। तो कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो आप मतलब ये मानते हैं कि जो एक व्यक्ति है, तो आप देश का बात कर रहे हैं या स्टेट में अगर कभी बात हो कि उसके ऊपर की वो, ये स्टेट की बात क्यों करें हम, पहली बात तो। हाँ वही कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ, स्टेट की बात क्यों करूं, मैं नेशनल आदमी हूँ, मैं नेशनल बात करता हूँ। लोग चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि स्टेट के बारे में, ये आप चाहते होंगे, जब जहां कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो स्टेट के लेवल पे भी बात की जाती है, लेकिन मोस्टली तो नेशनल लेवल की बात होती है ना। हम नेशनल आदमी, हम जाकर के हम उड़ीसा की, हम मुझे बताइए कि कौन बात कर रहा है, कितनी बात होती है उड़ीसा की, अगर स्टेट लेवल पे बात हो रही है ना। छत्तीसगढ़ की कितनी बात होती है, आप बताइए। ऐसे कितने स्टेट हैं, झारखंड की कितनी बात होती है। तो स्टेट लेवल पे आप कहाँ बात करेंगे, बातें तो नेशनल लेवल पे ही होती हैं। और जहां पर स्टेट लेवल की कोई बातचीत होती है तो वो भी की जाती है। हमारा गलत और सही का लेना देना है। जहां पर गलत होता है उसको गलत को गलत बोला जाता है, और गलत तो सही भी नहीं, उसमें हमारा एक ह्यूमर का एंगल रहता है। हम अपना ह्यूमर निकालने के लिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल परसेप्शन ऐसा बन गया कि आदमी करके आप उसको सिर्फ, पहले तक सिर्फ ह्यूमर में लिया जाता था, आजकल उसके अंदर, ह्यूमर के अंदर भी घुस के लोग देखने लगते हैं। अच्छा इसको ये वो निकालने की कोशिश करते हैं, वहां से चीजें बिगड़ती है। लेकिन आपके ह्यूमर में जो पिछले शोज में आपने कंटेंट लोगों को लिख के दिया, उसमें भी सब पे होता था। लोगों का ये मानना है कि सिर्फ एक ही को टारगेट करते हैं, और जिसको टारगेट करते हैं 90% वर्ल्ड वाइड सारे लोग अगर उसकी तारीफ करते हैं तो भी आप तारीफ नहीं करते हैं। तो लोगों का मानना है कि क्या उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आप सिर्फ उसको टारगेट करते हैं। ऐसा कमेंट्स में हमने पढ़ा है। हाँ, हम तो किसी पार्टी के हम नहीं आप अच्छा किया पूछा। तो पहली बात तो ये जो आपने बोला 90% लोग उसकी तारीफ करते हैं, ये सही आंकड़ा नहीं है, आपने ऐसे रैंडम बोल दिया, ठीक है। दूसरी बात, आपने बोला कि क्या कभी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, आप उसकी तारीफ नहीं करते हैं। तारीफ करना अपना काम ही नहीं है। एक सटायरिस्ट, ह्यूमरिस्ट वो तारीफ थोड़ी करेगा। तारीफ करने के लिए ऑलरेडी लाखों लोग तो हैं उनके पास करोड़ों अरबों का बजट है, खुद के बड़े बड़े पोस्टर लगवा लेते हैं, हर न्यूज़पेपर में छप जाते हैं, खुद ही उनके तारीफ करने वाले तो लोग हैं। उस बीच में अगर मैं भी तारीफ करने जाऊंगा तो मेरी तारीफ तो खो जाएगी कहीं। और अपना काम तारीफ करने का नहीं है। तारीफ हमने आज तक किसी की भी तारीफ की हो तो बता दो, एक नाम बता दो, कभी किसी की तारीफ की होगी, फलाने साहब बहुत ग्रेट और क्या महान आदमी है, मैं कभी उदित नारायण बना हूं तो बताइए आप। किसी एक का भी, किसी की भी तारीफ नहीं हो सकती। लेकिन कलमकार और जो क्रिएटर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं, वो डायरेक्ट नहीं, वो ऐसी बात बोलेंगे कि
जो आप कहना चाहते हैं, मतलब कई तो डायरेक्ट बोलते हैं, कई एक मर्यादा में रह के या उसको पहुंचा इन्फ्लुएंस करना है, पहुंचा देते हैं, उन्होंने समझ गया और मैंने कुछ बोला भी नहीं। हाँ, ये भी तो एक सटायर का एक हिस्सा है। तो हाँ, हाँ, जो आप कहना चाहते हैं वहां तक लोगों तक वो चीज पहुंच जाती है। हाँ, हाँ, और पहुंचनी भी चाहिए, इसीलिए तो कहता हूँ मैं। सही बात। क्योंकि जो आपके फेवर में है हाँ, वो समझ गया है कि भाई क्या बोल रहा है, हाँ, तो आपके फेवर में जो फेवर में है वो भी समझ गया, जो फेवर में नहीं वो भी समझ गया, हाँ वो भी समझ गया। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझा, हाँ हाँ बिल्कुल समझा। तो सब समझते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो जिस पार्ट का विरोध कर रहे हैं, जिस विचारधारा कह लीजिए, जो सत्ता में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो जब आप उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बड़े सॉफ्ट लोग हैं, ये उनका कहना है कि ये सॉफ्ट लोग हैं, ये आप दूसरे वालों के बारे में अगर बोल के देखें फिर वो आपकी क्या हालत करेंगे। राजीव निगम नहीं बोल सकता है उनके बारे में, और वो रिकॉर्ड देखते हैं कि यार हाँ बोला तो नहीं है। और जहाँ तक मुझे भी ये है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं आपने बोल दिया और लोग तलवार लेकर के शुरू हो गए कि अब दिखना नहीं चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको बारे में बोला तो ये ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, ये वाले नहीं। ये भी धमकी तो आई है आपको, आती होगी, आई होगी हाँ। तो ये एक ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों के दिमाग का फितूर है ना। और जिस दिन आप या हम या कोई भी खुल करके और खिल करके अपनी बातों को, विचारों को रखना शुरू कर देगा, उसके ऑटोमेटिक हजारों दुश्मन और क्रिटिक्स इस लेवल के लोग होते तो होगा ही होगा, क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं। हाँ, लेकिन कोई भी, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, आज तक मेरे इतने हजारों वीडियोस हैं और हजारों पोस्ट हैं ट्विटर पे, कोई एक बात, एक वीडियो, एक शब्द कोई बता दे जो मैंने किसी के फेवर में की हो या मैंने गलत की हो। ये लोगों का अपना परसेप्शन, क्योंकि लोग उस भावना से उसको देख रहे हैं। आपको लगता है कि इस देश में आज की डेट में कोई किसी को, धर्म को, देश को गलत बोल करके या कोई चीजें गलत बात रख करके सलामत खड़ा रह सकता है? गलत बोल के दिखाए। तो इसको अच्छे में ले रहे हैं, वैसे मुझे तो लग रहा है अच्छा है। गलत बोलेंगे तो नहीं, गलत क्यों बोल रहे हैं? किसके एंगल से है ये? गलत क्यों भाई? उसका अपना दिमाग है, उसकी अपनी समझ है, वो नासमझ है, वो एक एंगल से देख रहा है, इसलिए उसको गलत दिख रहा है। गलती उसकी है, मेरी थोड़ी गलती है। तो अब मैं लोगों को बौद्धिक स्तर थोड़ी सुधारने जाऊंगा मैं, वो उसकी अपनी सोच समझ है। और बहुत सारे लोगों को बौद्धिक स्तर कम भी हुआ है, बहुत सारे कम बौद्धिक स्तर के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, रेट करना, चूंकि हथियार मिल गया है। ये सारी चीजें हैं। सोचने की बात यह है कि मोटी मोटी बातें समझनी चाहिए। मोटी बातें क्या होती हैं? आप इस देश के नागरिक हैं, ये सच है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, करेक्ट। हमें अपने देश से प्यार है, आपको है, हमें भी है। आपको अपने धर्म से प्यार है, हमें भी है। आप अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। आप ईमानदारी से अपने देश के लिए समर्पण भाव से काम करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूं। गलत कहाँ हूं?